सुप्रभात। मैं जगेंद्राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है ध्रुव स्थान तक पहुंचना। ध्रुव स्थान तक पहुंचना। जब तक हमारा मन पवित्र और शुद्ध नहीं होता है तब तक गड्ढा नहीं खुलता है। मन जब तक मल विक्षेप और आवरण से ओतप्रोत है तब तक उसके हृदय का प्रकाश नहीं खुल सकता है। तो जिस प्रकार धुआं रहने पर प्रकाश ज्योति स्पष्ट दृष्टिगोचर नहीं होती, चारों ओर धुआं का आवरण सा घेरे रहता है, उसी प्रकार मन की वासनाएं, निकृष्ट इच्छाएं मनुष्य के हृदय पर पर्दा डाले रहती हैं और हृदय द्वार दिखाई नहीं देता। तो फिर हृदय खुले कैसे? जब मन शुद्ध हो जाता है तो शारीरिक और मानसिक कर्म और व्यवहारों में सुंदरता आ जाती है। अहंकार सतोगुणी प्रकाश से भर जाता है और तब हमारा सारा जीवन सत्यम शिवम और सुंदरम के पथ पर अग्रसर होकर सांसारिक और परमार्थिक सारे कार्यों से सामंजस्य होकर जीवन की धारा पलटकर परमात्मा की ओर उन्मुख होकर अपने परम लक्ष्य को प्राप्त हो जाता है। तो जब हम संत महात्मा और गुरुजनों के बताए हुए साधन और अभ्यास द्वारा मन को अनुशासन में लाकर कार्य करते हैं तो फिर मन की सूरत अपने ही केंद्र पर जमने और सिमटने लगती है और एकाग्र होने लगती है। तो वहां पर सुराग हो जाता है। यह छिद्र तो पहले से ही रहता है किंतु उस पर आवरण पड़ता रहता है और जब हमारे मन की वृत्तियां एकजुट होकर वहां पर स्थिर होने लगती हैं तो आवरण हट जाता है और जो हृदय का वह गुप्त द्वार है वहां घुसकर आत्मा और परमात्मा के मिलने का मार्ग मिल जाता है। तो यहाँ के आंतरिक शब्द से भी संबंध हो जाता है जिसके सहारे से हम ध्रुव स्थान तक पहुंच सकते हैं। जब आंतरिक शब्द से संबंध हो जाता है उसके सहारे हम ध्रुव स्थान तक पहुंच सकते हैं क्योंकि हृदय में ईश्वर निवास बतलाते हैं तो वह आत्मा के सत्य प्रकाश का भान है। और तो जब सूरत अथवा मन की धारा जब उसमें बैठती है तो सिवाय परमात्मा की याद के और सब कुछ भूल जाता है। यहां से परमात्मा की लगन और प्रेम प्राप्त होने लगता है और उसमें इतना आनंद और रस मिलता है कि शरीर और संसार के सारे बंधन ढीले पड़ते जाते हैं और ईश्वर की प्राप्ति का सच्चा और सद्मार्ग आरंभ हो जाता है। तभी समझना चाहिए कि अब हमारा हृदय शुद्ध हुआ है। जब हृदय शुद्ध हो जाता है तो परमात्मा का निवास उसमें हो जाता है। तब आवश्यक है कि हम बराबर उसकी उपस्थिति महसूस करें। उपस्थिति महसूस करने का तरीका यह है कि अंतर में उसे देखते हुए शब्द से संबंध जोड़े रहें तथा अंतर गुहा जिसका द्वार मिल गया है उसमें गहराई से जाने का प्रयास करते रहें, यानी अपनी सूरत द्वारा उसमें चलते जाएं। जितनी हम गहराई में जाएंगे उतना मन ईश्वर में लगता जाएगा और संसारी आशाएं वासनाएं अपने आप कम होती जाएंगी। तो गुहा की गहराई में जाने से हम सत्य के निकट जाने लग जाएंगे जिससे सद्गुणों का प्राकट्य हम में अनजाने होता जाएगा। उसके लिए हमें ना कोई प्रयास करना होगा ना कोई साधना। इसलिए वह शब्द की धार जो निरंतर है और जो धुरधाम तक चली गई है उसको पकड़े, उसके सहारे से, उसके माध्यम से हमें धुरधाम तक पहुंचने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। जो मार्ग हमें बता दिया गया है उस पर आगे चलना, उस बताए हुए मार्ग को ही इति समझकर एक ढर्रे के अनुसार बिना किसी प्रयास के करते रहना काहिली है। आगे बढ़ो और आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील रहो। बड़ा उज्जवल मार्ग है। आगे जहां आनंद, सुख और शांति का स्रोत है पर हम तो बढ़ना ही नहीं चाहते। प्रयास तो करो। गुरु कृपा, ईश कृपा, मदद के लिए प्रति क्षण तैयार करिए। जिसके सहारे, जिसके आश्रय धूमधाम तक पहुंचना अति सहज है। इसलिए आगे बढ़ो।
जो कुछ दिख गया, जो कुछ मिल गया, उसे ही इति समझकर बैठे मत रहो, उसे समझकर बैठे मत रहो। ये जो ऐसे शुभ अवसरों पर मिलजुल कर भगवान से प्रार्थना करो, यज्ञ हवन आदि करके वायुमंडल को शुद्ध करो, निर्धन लोगों को जाड़े से त्राण पाने के लिए वस्त्र आदि वितरित करो, भूखों को भोजन दो। तात्पर्य यह है कि जो जिस योग्य उसे अपनी सामर्थ्य अनुसार अपने पास पड़ोस के रहने वाले भाइयों की आवश्यकता का विचार करके यथा योग्य सेवा करनी चाहिए। अन्य स्थानों में जहाँ लोग त्रस्त और विक्षुब्ध हुए हैं उन्हें भी यथाशक्ति सहायता देनी चाहिए। तो ये निरख परख कर करने वाली चीजें हैं, क्योंकि जो उपाचार्य हैं, आचारगण हैं, वे अधिक सावधानी के साथ अपने पास आने वाले साधकों को भली भांति निरीक्षण करके उनकी असावधानियों और त्रुटियों को उन्हें अवगत करा देते हैं। तो उस समय पर यथा योग्य परामर्श भी लेते रहना चाहिए। जहां जो कठिनाई अनुभव करें उन्हें बताकर उचित परामर्श लेना। जो आध्यात्म मार्ग के पथिक हैं उनके लिए तो प्रत्येक प्रभात एक नवीन अनुभव और जागृति का प्रतीक होना चाहिए। उनका जीवन शाश्वत, सतत, नवीन चेतना और अनुभव से ओतप्रोत लक्ष्य की ओर अधिकाधिक उन्मुख और रूपांतरित होना चाहिए। ये जीवन अमूल्य है और एक एक सांस बहुमूल्य है, अतः कोई सांस उसकी याद से खाली ना जाने पाए, क्योंकि मालूम नहीं है जो सांस चल रही है कब रुक जाए। जागृत अवस्था और सजग रहकर अपनी रक्षा षड रूपों से करते रहो। जागृत अवस्था में चोर बदमाशों का भय कम रहता है। जो जागरूक हैं, जो चैतन्य हैं, जो सामर्थ्यवान हैं, चोर लुटेरे बदमाश सब से डरते रहते हैं और लोग उनके संरक्षण में अभय जीवन यापन करते हैं। तो महात्मा कहलाना तो सहज है, किंतु महात्मा बनना बड़ा कठिन है, लोहे के चने चबाना है। संत महात्माओं के आचार विचार देख देख कर उनका आचरण नहीं करना चाहिए, वरन जो वो कहें, जो आज्ञा दें, उसका पालन करना चाहिए। संत सदगुरुओं का मार्ग सूरज शब्द योग का है। सूरज शब्द योग बहुत आसान है, किंतु उस पर चलना कठिन है। तो अपने आप को गुरु के अर्पण कर देना चाहिए और अपना ऐसा बन जाए जैसे नहलाने वाले के हाथ में मुर्दा। तो मुर्दा ही है, चाहे उल्टा करो, चाहे सीधा करो, चाहे खड़ा करो, चाहे बड़ा करो। इसी प्रकार जब गुरु की चरण में पड़ जाए तो अपने आप को उनको समर्पण कर देना चाहिए। कोई छोटी से छोटी इच्छा और वासना या लालसा भी नहीं रखनी चाहिए और उनके बताए हुए अभ्यास को लगन के साथ करना चाहिए। ये सुरत शब्द योग का मार्ग 3 बातों पर मुख्यतः निर्भर करता है: श्रवण, मनन और निधिध्यासन। इस श्रवण, मनन और निधिध्यासन की व्याख्या यदि की जाए तो नवीन साधकों को बड़ी कठिनाई दृष्टिगोचर होगी, किंतु ऐसी बात नहीं है। श्रवण माने सुनना, मनन माने उस पर विचार करना, निधिध्यासन और मनन करते करते उसमें लय हो जाना। निधिध्यासन और मनन करते करते उसमें लय हो जाना, मगन हो जाना। ये तो कोई कठिन बात नहीं। हमारा हृदय क्षेत्र तो बहुत विशाल है और इसी क्षेत्र में हमारे स्थूल मन की बैठक भी है। यह स्थूल मन हमारे हृदय के बाईं ओर जो स्तन है उसके 2 या 2.5 अंगुल नीचे स्थान में दुखदुखी सी होती है, जो हाथ रखने से कभी कभी मालूम देती है। वहीं पर अपने कान, अपना ध्यान और उसी सारी चेतना केंद्रित करके उसको सुनो। सुनते सुनते उसी में लिप्त हो जाओ, लय हो जाओ। उस धक को जो उस स्थान पर होती है उसी को ओम या राम राम समझकर सुनो। इसी को संतों की भाषा में बोलते हैं शब्द सुनना। तो जब तक ये शब्द सुनाई देता रहेगा कोई विचार नहीं आएंगे। इसी प्रकार अभ्यास करते करते उसमें लय होना आरंभ हो जाएगा। तो ये अभ्यास किसी योग्य गुरु की देखरेख में ही करो और नियत समय पर जितनी देर करें प्रतिदिन उससे कम या अधिक ना होने दें। इस प्रकार 10-15 दिन या महीना भर करते हुए जब यह अभ्यास उतनी देर जमकर होने लगे तब आगे के लिए 5-10 मिनट बढ़ा दो। 5-10 मिनट बढ़ा दो। आसन, सिद्धासन, पद्मासन या सुखासन होना चाहिए। तो गुरु समझ बूझ कर निरख परख कर किया है आपने, इसलिए गुरु की आज्ञा का पूरा पालन कीजिए। धन्यवाद।